असल में हमने ना सब कुछ हुकूमत के ऊपर छोड़ने का रवाज इख्तियार कर लिया हुआ है कि हमारे मसले भी हुकूमत हल करेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, बस सिर्फ हमारे राइट हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड से शुरू हो जाए और गो अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ जो सिटीज़न की जिम्मेदारी है वो सबसे अहम रोल है किसी भी माशरे को साफ़ रखने में, उसको वायबल बनाने में, उसकी बेसिक प्रोविज़न जो है चीज़ों की, जो आपके हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इंश्योर करने के लिए आवाम का ताउन उतना ही ज़रूरी है जितना हुकूमत की रिट ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ एलिमेंट ना है, ना किसी ने एजुकेट करने की आज तक कोशिश की है। हम सारी दुनिया के ड्रामे फिल्में देखते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम मुझे बता दें जो लोगों को बुनियादी तौर पर ये मैनरिज्म सिखाता हो कि हुकूमत के साथ अगर आप ताउन करें तो क्या क्या फ़ायदे उसके हो सकते हैं। देखिए, तमाम तर फैसिलिटीज़ यूरोप में हैं, मौजूद हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस सब के ऊपर ज़िम्मेदारी भी है। यानी एक टेलीफोन कॉल के ऊपर तलछट हो जाता है पूरे का पूरा सिस्टम किसी भी घर और किसी भी इंडिविजुअल का। यहाँ नहीं होता है, यहाँ सबके पास स्केपगोट्स हैं। मसला ये है कि जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे, आपका आज भी ख़राब है, आपका आने वाला कल भी ख़राब है। आप यकीन करें, पीजे को भी पता है, आप भी जाते हैं, कोई मार्केट भी आपको वहाँ पे सनसेट के बाद खुली नज़र नहीं आती है, माँ सवाए वो शॉप्स जो इलाकों में दी गई हैं। ये हम पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हम 11 बजे घर से उठ के अपना 1 बजे आके खोलते हैं और रात 1 बजे तक, रात 1 बजे। ये कोई मतलब कोई इसमें साइंस की जरूरत तो नहीं है ना। यानी इसको सिंपल सी बात है, कौम से अपील कीजिए और मेरा ख्याल है कौम मानेगी इस बात को, क्योंकि इसमें कौम का भला भी तो है ना। मुझे पता नहीं पर मेगावाट क्या कॉस्ट आती है, इसको जावेद शायद हमारी मदद करे। तो सर वो पर मेगावाट जो पैसे बचेंगे वो भी तो हमें बचाने हैं ना। जो आप रो रहे हो कि हमारे पास वो नहीं है, डॉलर नहीं है, तो वो डॉलर भी तो बचेंगे ना बहुत सारे। तो ये 2 किस्म का फ़ायदा हमें होगा। एक, और ये जो हमारे ख़ानदानी रवैये चेंज हो रहे हैं, हमारे ख़ानदानों का सिस्टम तबाह हो रहा है। हमारे ख़ानदानों के अंदर जो था सारी फैमिली का बैठना, आपस में इंटरेक्ट करना, बच्चों का बाप से माँ से, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। वो पता नहीं किधर जा रहा है। और क्या सिंपल रीज़न है कि हम परवाह नहीं करें। अगर आप इसको सख्ती से करें, मुझे तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे नज़र आते हैं। फ्रेंकली आपको मैं अर्ज़ करूँ, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता और मेरे पास अख्तियार होता जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो मैं चारों चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता कि भाई लेट्स गो एंड हम आवाम की खिदमत करें, आवाम को कुछ ना कुछ तो रिलीफ दे दें। देखिए, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएटली फैसले करने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर वो चाहते हैं, जिस तरह आज सुबह उन्होंने तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, तरक्की करना है, तो सबको मिल बैठ के चलना होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अदारों को भी तो चलाना है ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आज ताकत पावर आपके पास है, मुल्क को मसाइल का सामना है, इस टाइम एनर्जी क्राइसिस है, और प्राइम मिनिस्टर को मेरे से ज्यादा इस बात का पता है कि लोड शेडिंग का मतलब यह है कि आप अपनी इकोनॉमी को डीरेल कर रहे हैं। अगर आप डीरेल कर रहे हैं तो उसके मसाइल अनगिनत हैं। एक तो घरों में बिजली नहीं है, वो तो चलो रोना धोना होके खत्म हो गया। और भाई जो इंडस्ट्री के लॉसेस आएंगे, बैंक डिफॉल्ट करेंगे, बेरोजगारी होगी, शॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी, आपकी एक्सपोर्ट कम होगी। तो ये तमाम मसाइल इस एनर्जी से ही आने हैं ना। फिर एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, सर्कुलर डेट बढ़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इमीडिएट मसाइल हल करने और मिड टर्म मसाइल प्लान करना और लॉन्ग टर्म, और उस पर मेरा ख्याल है कि किसी को कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल से नेशनल एजेंडा चेंज करने की जरूरत है। ठीक बात है, बिल्कुल। अगर हुकूमत से हम ये सारी तवक्कात वाबस्ता कर रहे हैं, तो अपोजिशन जो है इस वक्त की, उसको भी चाहिए कि ये जलसे करने की बजाय, उस पर खर्चा आ रहा है ना, पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उसके ऊपर भी वो जलसे जरा ठहर के कर लेते हैं। जलसा तो लीड करना चाहिए ना, फिर देखते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन कोड ले, नहीं लेंगे तो अकेले उनसे नहीं होगा कुछ भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और इसी पे मैं ज़रा थोड़ा सा आगे वजाहत करूँ। यहाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम ट्रैफिक के वायलेशंस डेली करते हैं और लाखों में करोड़ों में करते हैं पूरे पाकिस्तान में। MPAs यहाँ पुलिस ने, पंजाब पुलिस की मैं बात करूँगा, उन्होंने एक तजवीज़ दी कि जी आप फ़ाइन्स बढ़ाएं, ये 500-250 रुपया पे लोग दोबारा ऑफेंडर्स हो जाएंगे, फ़ाइन्स बढ़ाएं। MPA से बात की, उन्होंने कहा नहीं जी हम अगर बढ़ाएंगे हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये MPAs जवाब दे रहे हैं उनको कि हमारा वोट बैंक ख़राब। और भाई पूरी दुनिया, लंदन के अंदर तो मैं आपको बता 80 पाउंड है फ़ाइन, और उसके बाद 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ क्या है, 500 रुपया, 500 रुपया। और यहाँ आप गाड़ी इस तरह चलाते हैं, ये तो आप पे है। फाइन्स गवर्नमेंट लगाती है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। क्यों? याद रखें, आपको चाहिए
मैंने यहाँ देखा है वो डब्बे, इफ्तिखार साहब डब्बे जाते हैं बच्चों के भरे हुए छोटे, और जिस तरह ये बेदर्दी से गाड़ी चलाते हैं, एक टक्कर हुआ आपके सारे बच्चे मर गए। विजय पूरी बात बताए ना, तीन पॉइंट लगने का मतलब ये है कि अगली एक एरर के ऊपर आपका लाइसेंस 10 साल के लिए गया। कानून की हुक्मरानी है ना, डर खौफ है, जुर्माने का डर खौफ नहीं है कि जो आपके लाइसेंस पे अच्छा, आपकी बड़े मजे की क्रेडिबिलिटी बात है, स्टेक पे आपने एक आएगी, बात- मुस्तकबिल के लिए आपको लोन तक नहीं आप ले सकते। बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो आपके पास तो वो चीजें ही नहीं आपने है ये ना। बात शुरू कर दी है, बहुत डिबेट इस पे, मैं इस डिबेट में शरीक रहा हूँ। जवाब मुझे ये मिलता है कि इफ्तिखार साहब, हम 1 अरब रुपए का जुर्माना सालाना करते हैं लाहौर में। अब मुझे बताएं, जब मैं उनसे मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो जवाब मुझे ये मिलता है, तो कभी इस पे भी हम पैसे debate कमा रहे हैं, ये कीजिएगा। इंडस्ट्री पैसे है। कमा रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। और जो आपके सेफ सिटी के कई कैमरे काम नहीं कर रहे जो कि शहबाज शरीफ पिछली टेन्योर में छोड़ के गए, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है?